अब बात करते हैं बजिंग स्टॉक्स की और पहला स्टॉक जिसमें आज काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिल रही है वो है काइनेटिक इंजीनियरिंग का। वैसे तो आज पूरा ही आप ऑटो एंसिलरी स्पेस देखें, जब से वो टेस्ला वाली खबर आई है कि वो करीब $2 बिलियन के आसपास की एक्स्ट्रा खरीद करेंगे, उससे पूरे स्पेस में ही आज एक्टिविटी देखने को मिली। लेकिन इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो करीब 28 करोड़ रुपये के आसपास का निवेश इस कंपनी में करने की घोषणा कर रहे हैं। 27.42 करोड़ का ये इक्विटी शेयर खरीदेंगे और 80,000 OCCPS यानी कि ऑप्शनली कन्वर्टेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ये इनकी ओर से खरीदे जाएंगे। तो कुल मिला के 28 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश होगा, जिसके बाद प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो इस कंपनी में बढ़ती हुई दिखेगी। 120 रुपये प्रति शेयर पर ये जो शेयर्स हैं और साथ ही साथ OCCPS हैं वो प्रमोटर्स की ओर से खरीदे जाएंगे। हालांकि जो भाव है इस शेयर का वो करीब 140 रुपये के आसपास का है, लेकिन इस न्यूज़ फ्लो के दम पे आज हमने देखा है कि स्टॉक में 5% के आसपास के गेंस बनते हुए दिखे हैं। सर, प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं या हिस्सा बढ़ा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, कैसे देखना चाहिए इसको और काइनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करना चाहिए? बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले अगर न्यूज फ्लो को देखें तो न्यूज फ्लो काफी अच्छा है। अगर प्रमोटर्स अगर कोई कंपनी में, अपनी खुद के कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उससे और अच्छा कोई न्यूज होता नहीं है। सबसे पहले वो अच्छा न्यूज है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव या बुलिश न्यूज मैं कहूंगा स्टॉक के लिए है। साथ ही साथ अगर आप इसके टेक्निकल फॉर्मेशन को देखते हैं तो वो टेक्निकल फॉर्मेशन भी अगर आप देखें तो इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कंसोलिडेशन होते जा रहा है, एक राउंडिंग बॉटम या शायद हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेशन बनता है। तो इवेंचुअली स्टॉक में और भी परफॉर्मेंस हमें देखने मिलेगा। साथ ही साथ इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी न्यूज फ्लो अच्छा बना हुआ है। तो करंट लेवल से बेस्ड ऑन टेक्निकल्स अगर हम कुछ टारगेट्स निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें लगता है कि मल्टीपल टाइम ये स्टॉक 220 या 240 के करीब जा चुका है और उसके बाद करेक्शन आया है। तो करंट लेवल से इसमें होल्ड करके चले और टारगेट्स रखे कम से कम 220 का। 220 रुपये का टारगेट रखें। हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेशन स्टॉक में हो रहा है, अपसाइड हो सकती है 220 रुपये तक की। सुवेन फार्मा ये अगला स्टॉक है जहां पे आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है। एक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि कैबिनेट की ओर से जो FDI का प्रस्ताव है उसको मिली है मंजूरी। एडवेंट के 9,589 करोड़ रुपये का जो FDI प्रस्ताव है उसको कैबिनेट की ओर से हरी झंडी दी गई है। कैबिनेट ने एडवेंट के 76.1% हिस्सेदारी की खरीद को मंजूरी दे दी है और उसके बाद एक ओपन ऑफर भी एडवेंट की ओर से आता हुआ दिखेगा। 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर भी इस कंपनी के लिए आता हुआ दिखेगा। तो इस खबर के चलते स्टॉक ने कल 556 रुपये का जो 52 वीक हाई है वो भी टच किया था। आज भी शुरुआत मजबूती के साथ देखने को मिली, 6% के आसपास ये स्टॉक उछला था, लेकिन हायर लेवल्स पे हम देख रहे हैं कि करेक्शन देखने को मिला है। फिलहाल ये 525 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 30 रुपये के आसपास की जो हायर लेवल से करेक्शन है स्टॉक में वो देखने को मिली है। तो जब जब इसमें उछाल आता है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी काफ़ी शार्प देखने को मिलती है। सुवेन फार्मा सर, ये जो FDI प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, ओपन ऑफर भी आने वाला है, क्या करना चाहिए इसमें? बिल्कुल। तो देखिए, सुवेन फार्मा के अगर पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में अगर बात करनी है तो वो मैं आज तो बात नहीं कर सकूंगा बिकॉज ये स्टॉक हमारे रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में है। तो इसी वजह से हम कोई कमेंट्स नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि अगेन जैसे आपने बताया, फार्मा इंडस्ट्री में काफी सारे अच्छे पॉजिटिव न्यूज फ्लो बने हुए हैं और इवेंचुअली हमें लगता है कि ये जो सेक्टर है वो आने वाले 1-1.5 साल में और भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर मार्केट में अगर कोई भी दिक्कतें अगर आती है या तो यूएस में अगर शायद सेकेंड हाफ या तो सेकेंड हाफ में से कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर अगर कुछ रिसेशनरी सॉर्ट ऑफ ट्रेंड भी बनता है तब भी हमें लगता है कि फार्मा इंडस्ट्री काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि बिल्कुल फार्मा स्टॉक्स में बने रहें और यहाँ से अच्छे मोमेंटम या अच्छे यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रिटर्न्स बन सकते हैं। तो बने रहे फार्मा स्पेस में, अगला 1-1.5 साल काफ़ी अच्छा रह सकता है, यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। बॉम्बे डाइंग आज पूरा वाडिया ग्रुप की अगर हम बात करें तो एक्शन में है। बॉम्बे डाइंग खासतौर पे अगर आप देखें तो इन्होंने वर्ली, जो कि मुंबई में एक इलाका है, वहाँ पे इन्होंने 22 एकड़ की ज़मीन बेचने की घोषणा की है। सुमिटोमो ग्रुप की कंपनी है जिसके साथ ये करार किया गया है। 5,200 करोड़ रुपये में ये सौदा तय हुआ है, जिसमें से 3,650 करोड़ रुपए की जो रकम है वो कर्ज के भुगतान के तौर पे की जाएगी और जैसे ही ये डील पूरी होगी, 2 चरणों में ये डील पूरी होनी है और उसके बाद ये कंपनी डेट फ्री होती हुई नजर आएगी। और यही कारण है कि आज इस स्टॉक में 20% का ऊपरी सर्किट भी लगा था। हालांकि उसके बाद हायर लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 168 रुपये 60 पैसे, ये इसका 52 वीक हाई लेवल है जो कि इसने 20% सर्किट छुआ था, उसके बाद देखने को मिला था। क्या करना चाहिए सर? बॉम्बे डाइंग को लेके लंबे समय से एक कंसर्न था कि इनका जो डेट है ये पेयर ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। अब ये जो खबर आई है उसके बाद हमने देखा, जैसे ये खबर आई कि अपना डेट पे ऑफ कर रहे हैं, डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, 20% का उछाल स्टॉक में देखने को मिला है। इन लेवल्स पे जिनके पास है वो मुनाफा वसूली करें और जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है उनके लिए क्या राय होगी?
कि न्यूज़ फ्लो काफ़ी तगड़ा है और अगर इतनी बड़ी अगर डेट का अगर भुगतान अगर कंपनी अगर कर लेती है, वो हो जाएगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डील कर लिया है और उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट भी दे दिया है। बट अगर इसी अगर इंटेंशन के साथ अगर मैनेजमेंट अगर काम कर रही है तो आई एम वेरी मच श्योर कि ऐसे कंपनीज़ में हमने हमेशा अच्छे रिटर्न्स आते हुए देखे हैं। हमने ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं इन द पास्ट, जैसे कि मुकुंद लिमिटेड था या सुज़लॉन एनर्जी है। ऐसे कई सारे कंपनीज़ हैं कि जहाँ पे डेट कम होने के बाद या डेट ज़ीरो होने के बाद इनमें काफ़ी बड़ा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न बना है। तो करंट लेवल से अगर बेस्ड ऑन टेक्निकल्स देखा जाए तो संदीप जी मुझे लगता है कि ये स्टॉक 200 या 220 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो बिल्कुल इसमें बने रहे। अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो मुझे लगता है कि शायद 150 142 के करीब यहाँ पे एक स्टेबिलिटी मिल सकती है। ओके 145 150 के आसपास स्टेबिलिटी मिल सकती है। ऊपर में 200 220 तक के जो लेवल्स हैं वो भी बॉम्बे डाइंग के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। न्यूज़ फ्लो बहुत पॉजिटिव है और जिस तरह से डेट रिडक्शन की बात करी है वो फंडामेंटली काफ़ी अच्छी खबर है। बजाज हेल्थ केयर ये अगला स्टॉक है जो कि आज लाइमलाइट में है, खबरों के चलते फोकस में है। दरअसल वडोदरा में इनका एक API प्लांट है गुजरात में जो स्थित है, उसको यूएस का जो फार्मा रेगुलेटर है US FDA वहाँ से EIR मिला है। EIR यानी कि इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इसका मतलब आपको बताते हैं क्या होता है कि जब भी कोई जांच होती है US FDA की ओर से किसी प्लांट की, उसके बाद जब जांच कंप्लीट हो जाती है, सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है, तब ये EIR US FDA की ओर से किसी भी कंपनी को जारी किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जांच पूरी हो गई, कोई आपत्ति नहीं मिली है। और नवंबर 2022 में जब इनफैक्ट इस प्लांट की जांच हुई थी तो कोई फॉर्म 483 यानी कि कोई भी जो आपत्ति है वो US FDA की ओर से नहीं जारी की गई थी। और अब जो क्लीन चिट है आप कह सकते हैं इस प्लांट के लिए आती हुई दिखी है, उसका जो इम्पैक्ट है इस खबर में 8% के गेंस के तौर पे देखने को मिला है। सर फार्मा एज अ स्पेस की आप बात कर रहे थे कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बजाज हेल्थ केयर लेसन नोन कंपनी है, मतलब इसमें ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, हालांकि पेरेंटेज काफ़ी स्ट्रांग है। क्या राय होगी सर आपकी? 420 रुपये के आसपास स्टॉक अवेलेबल है। बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा कि पैरेंटल काफ़ी स्ट्रांग है, तो यस पैरेंटल भी स्ट्रांग है और न्यूज़ फ्लो भी अच्छा बना हुआ है। साथ ही साथ अगर आप इसके टेक्निकल फॉर्मेशन को भी अगर आप देखते हो ऑन अ मंथली वीकली बेसिस, यानी कि थोड़े लॉन्ग टर्म पे अगर इसके आप चार्ट्स को देखते हो तो एक बात काफ़ी क्लियरली समझ में आती है कि इसमें डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है। 280 260 के करीब इसने मल्टीपल टाइम्स बॉटम बनाए हैं और उसके बाद की रिकवरी की है। अगर इसे वैलिडेट करना है, डबल बॉटम को अगर वैलिडेट करना है तो 460 के लेवल से इसे क्रॉस करने पड़ेंगे और तकरीबन 420 के करीब ये आ चुका है स्टॉक। जैसे कि न्यूज़ फ्लो बना है और जैसे फॉर्मेशन है, हमें लगता है कि ये 460 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए नजर आएगा। और अगर इन लेवल्स को ये क्रॉस कर लेता है तो फिर संदीप जी हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 650 के लेवल्स भी दिखा सकता है बेस्ड ऑन दी ओवरऑल कैलकुलेशन ऑफ द डबल बॉटम फॉर्मेशन। तो हमें लगता है कि बिल्कुल इसमें बने रहे, या तो अगर कोई भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। ओके तो होल्ड करें बजाज हेल्थ केयर को। अब चाहें तो इसमें फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। 460 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वो लेवल पार होगा तो फिर हो सकता है 650 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में बहुत जल्द आते हुए दिखें। NBCC अगला स्टॉक है जिसमें दो खबरें हैं जिसका इंपैक्ट आज हमने स्टॉक में आता हुआ दिखा है। पहला तो इनको सेल से 180 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। सेल का जो बोकारो स्टील प्लांट है वहाँ से इनको ये ऑर्डर हाथ लगता हुआ दिखा है। इसके बाद हमने स्टॉक में एक्शन बनता हुआ दिखा। और दूसरी बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, RINL और NLMC के साथ इन्होंने करार किया है। दरअसल राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इनका जो विशाखापट्टनम में प्लांट है वहाँ पे इनके जो नॉन कोर एसेट्स हैं उनके मोनेटाइजेशन के लिए जो करार है वो किया गया है, जिसमें ये कंपनी इनको असिस्ट करती हुई दिखेगी। तो उसका जो इम्पैक्ट है स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन के तौर पे देखने को मिल रहा है। 12% के आसपास तक का जो उछाल है वो स्टॉक में देखने को मिला था। 6360 इसका 52 वीक हाई है सर, और आज का हाई है 63 रुपये 50 पैसे का। तो ऑलमोस्ट अपना जो 52 वीक हाई है स्टॉक ने टच किया था। क्या राय होगी सर, नया हाई बना रहा है, मुनाफा बुक कर लें या फिर फ्रेश तेजी के संकेत हैं? देखिए, तो अगर टेक्निकल फॉर्मेशन को देखें तो मुझे लगता है कि स्टॉक शायद 75 के लेवल यानी कि 75 के लेवल्स दिखा सकता है। और जैसे जैसे बाकी PSUs में अर्निंग्स बढ़ती जाएगी, कोई ना कोई एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स बिल्कुल निकलेंगे और उसका बेनिफिट NBCC को मिलेगा। तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल NBCC में बने रहे और 75 के टारगेट्स के लिए हमें लगता है कि इसमें बने रहना फायदेमंद होगा।
ठीक है, तो ये राय फिलहाल एनबीसीसी के लिए निकल के सामने आ रही है। आखिरी स्टॉक जो हमारी लिस्ट में है बजिंग में वो है एक्सिस बैंक का, दिग्गज स्टॉक है, लेकिन इसको लेके न्यूज़ फ्लो दरअसल ये है कि बैंक के जो 50,000 रुपये से कम के जो पर्सनल लोन है, यानी कि जो छोटे टिकट साइज वाले पर्सनल लोन्स हैं, वहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं, वहाँ पे कुछ स्ट्रेस है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। और कुछ ऐसे चुनिंदा बड़े पर्सनल लोन भी हैं जहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद बैंक के जो एमडी हैं उनकी ओर से ये बयान आता हुआ दिखा है। बैंक के जो एमडी हैं अमिताभ चौधरी, उन्होंने सिंगापुर में कुछ निवेशकों के साथ बातचीत करी है जिसमें ये जो कंसर्न्स हैं वो उनकी ओर से हाईलाइट किए गए। और उन्होंने एक बात और भी इंपॉर्टेंट कही है, वो खासतौर पे जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको लेकर उन्होंने कहा है कि पीएलआई स्कीम के बावजूद जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे जो क्षमता विस्तार है वो चुनौतीपूर्ण है, काफ़ी चैलेंजिंग देखने को मिला। यानी कि जो फंडिंग है उसको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं कंसर्न्स रेज किए हैं। तो सपाट शुरुआत हुई थी इस शेयर की, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि लोअर लेवल से इसमें रिकवरी देखने को मिली है। एक्सिस बैंक का 1021 का लेवल स्टॉक में आज हाई के तौर पर देखने को मिला है। 1000 के ऊपर अब ये सस्टेन करना शुरू हो चुका है। एक्सिस बैंक पे क्या राय होगी सर? तो संदीप जी, मैं कहूंगा कि अभी इसमें ट्रांसपेरेंसी लेवल और भी बढ़ते जा रही है, और ऐसे स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स आने के बाद हमें लगता है कि जो इन्वेस्टर्स है वो काफी कॉन्फिडेंट रहते हैं कि जो भी न्यूज़ फ्लो बन रहा है वो एक कहूंगा कि मैं काफी पॉजिटिव हो रहा है पर्टिकुलर इंडस्ट्री बैंक के लिए। और अगर बहुत पहले से अगर इन सब चीजों की अगर क्लैरिटी रहती है तो इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर उतना अच्छा खासा ध्यान दे सकता है। मैं कहूंगा कि ओवरऑल अगर प्राइवेट बैंक्स या पीएसयू बैंक्स देखें तो, या तो ये पूरे सेक्टर को देखें तो इसमें हलचल बनी रहेगी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो न्यूज़ फ्लो काफी पॉजिटिव है। और बिकॉज कि प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक दोनों सेक्टर से काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में आते जा रहे हैं या इंडस्ट्री में आते जा रहे हैं। और अगर कैपेक्स की स्टोरी को अगर रन करना है तो मुझे लगता है कि इनके अलावा, यानी कि बैंक के अलावा कैपिटल गुड्स, ये दो ही सेक्टर है कि जहां पे हम अच्छा खासा काफी ट्रांसपेरेंटली एक कैपेक्स की स्टोरी को इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे एक हम रन कर सकते हैं। तो करंट लेवल से मैं कहूंगा कि एक्सिस बैंक में बने रहे। टारगेट्स नजर आते हैं 1100 रुपए के। 1100 रुपये के टारगेट एक्सिस बैंक में आ सकते हैं। होल्ड करने की राय है एक्सिस बैंक को। और बैंकों के अलावा केपेक्स की स्टोरी को अगर प्ले आउट करना है तो कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस को भी आप कंसीडर कर सकते हैं बैंकों के अलावा।